ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर एक बार फिर से बड़े हमले को अंजाम दिया। ईरान ने तेल अवीव को टारगेट पर लिया है। तो ये बड़ी खबर, और ये देखिए हमला कितना बड़ा था, भीषण था। आप देख पा रहे हैं कैसे एक बड़ा आग का जो गोला है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। मनीष जो इस वक्त हमारे साथ वॉर जोन से ही, तेल अवीव से जहां पर हमला हुआ उसी तेल अवीव से जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या जानकारी है, कैसी दहशत है और कैसी तबाही मचाई है, खासतौर पर जब से अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया गया? बिल्कुल, देखिए, अमेरिका के ऑपरेशन के बाद से इस जंग का विस्तार हो चुका है, ये और अधिक भयावह हो चुका है। कल ईरान की तरफ से 40 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। आज भी रात के 3 बजे थे जब हम लोग गहरी नींद में थे कि अचानक ईरान के मिसाइल से हमले हुए और फिर हम सब सुरक्षित बंकर की तरफ भागे। और यही हाल केवल हमारा नहीं है, बल्कि इजराइल में कमोबेश करीब 1 करोड़ लोग इसी हालत में हैं। लेकिन बात इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। बात यह बढ़ चुकी है कि अब इस आग की लपटें सीधे सीधे भारत या दूसरे देशों तक पहुंच रही है। देखिए, जैसे ईरान के पास मिसाइल है, उसी तरह से ईरान के पास एक और हथियार है जिसका जिक्र आप लोग कर रहे थे, और वो है हॉर्मुज की खाड़ी, जो कि फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ती है। मध्य पूर्व से जो दुनिया के तमाम देशों को तेल जाता है वो उसी को होकर जाता है। और यहाँ पर अम्मान और ईरान दोनों इस खाड़ी को कंट्रोल करते हैं। तो अब ईरान का कहना है कि हम अपनी तरफ से किसी भी जहाज को नहीं गुजरने देंगे। जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि तेल की कीमतें 3 गुना कम से कम बढ़ जाएगी। $200 पर बैरल के हिसाब से तेल की कीमतें जा सकती है। बादशाह बिल्कुल सही कह रहे थे कि किसको फायदा होगा। अमेरिका की सारी तेल कंपनियां हैं, उनके जहाज हैं, उनकी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, और फिर तेल अगर खरीदना होगा यूरोप के देशों को या बाकी मुल्कों को तो वो रूस से, अमेरिका से खरीदेंगे। और एक बार जब मिडिल ईस्ट से ये सप्लाई डिस्टर्ब होगा तो फिर मनमाने तेल उत्पादक कंपनियों की मनमानी चलेगी। तो अब ये लड़ाई केवल ईरान और इजराइल तक नहीं है, इसकी आग की लपटें दुनिया भर में पहुंचने वाली है। क्या कारण है, नहीं कारण है, कौन सही है, कौन गलत है, इन सब के बीच युद्ध क्षेत्र से रहकर मैं आपको कह सकता हूं कि यहां भी लोग चाहते हैं कि शांति हो, लेकिन इनकी अपनी दलीलें हैं। इनको लगता है कि ईरान में जब तक सत्ता नहीं बदलेगी तब तक इजराइल सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन अगर ईरान में सत्ता बदल जाती है तो फिर क्या होगा, यह अभी फिलहाल किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी ईरान एक स्टेबल कंट्री है। लेकिन अगर उसके हालात भी अफगानिस्तान के जैसे, इराक के जैसे होते हैं तो उससे तेल क्राइसिस शायद और अधिक बढ़े, उसके बाद स्थिति और ज्यादा अनियंत्रित हो। इन तमाम सवालों के बीच, वैश्विक समुदाय के चिंता के बीच, इजरायलियों की चिंता फिलहाल यह है कि कभी भी किसी भी वक्त ईरान से मिसाइल के हमले हो सकते हैं। और उसी अगर कहें आपके डर के साए में यहाँ इजराइल में 1 करोड़ लोग अभी रह रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, इजरायली एयरफोर्स हो या एयर डिफेंस सिस्टम हो, वो कोशिश कर रही है। जैसे आज रात में एक मिसाइल जब आया और तेल अवीव के आसमान पे TV9 के कैमरे पर वो रिकॉर्ड हुआ, तो हमने देखा कि उससे बहुत सक्सेसफुली मार गिराया गया और उससे कोई डैमेज नहीं हुआ था। ठीक है, ये लगभग जैसा आप बता भी रहे हैं और दिखा रहे हैं, आपकी रिपोर्ट्स ये बता रही है कि ऐसा लग रहा है कि ये हर समय और हर दिन का रूटीन सा बन गया है कि ईरान की मिसाइलें आती हैं आसमान में और फिर एयर डिफेंस से कोशिश की जाती है उनको मारने के लिए, लोग बंकर में छुप जाते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान आया है, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करना ईरान की भयानक गलती होगी। ईरान ने ऐसा किया तो ये उसके लिए आर्थिक आत्महत्या होगी। हमारे पास इससे निपटने के लिए विकल्प मौजूद हैं, ये रूबियो ने कहा है। तो ये देखिए, अब आपको ये बताते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट आखिर दुनिया के लिए कितना खास है, जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, और कैसे वर्ल्ड वॉर की तरफ भी एक बढ़ता हुआ कदम हो सकता है अगर ईरान ने ऐसा फैसला किया इसको ब्लॉक करने का। दरअसल जलमार्ग वैश्विक तेल और गैस सप्लाई की जीवन रेखा है। दुनिया के 30% तक का जो तेल सप्लाई का रास्ता है वो यही है। मार्ग से रोजाना 2.03 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई रोजाना होती है। 29 करोड़ क्यूबिक मीटर LNG की सप्लाई, यानी कि न सिर्फ कच्चा तेल बल्कि LNG, गैस, सब कुछ यहां से सप्लाई हो रहा है। 26 से 30% तक का यहां से व्यापार होता है। अगर बंद हो गया तो क्या होने वाला है? हॉर्मुज ठप होने पर कच्चे तेल की सप्लाई में कमी आएगी। अमेरिका सहित पूरी दुनिया पर इसका असर होगा, एक दबाव बनेगा। भारत के तेल सप्लाई पर असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत की भी 2/3 जो ऊर्जा जरूरतें हैं वो इसी रास्ते से ही पूरी होती है। क्या बोलेंगे सर आप, शैलेंद्र सर? क्योंकि जिस तरीके से ये नजर आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हालात बन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हमने इतनी आसानी से इसको ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि उन पर सब कुछ डिपेंड कर रहा है? जय हिंद, नमस्कार। जो स्ट्रेट है इसको बंद करना बड़ा आसान होगा, लेकिन उसे मेंटेन कौन करेगा जब बंद आप कर लोगे? वैसे आपको मैं बता दूं, एज अ वेरी सीरियस मैटर, कि ऑलरेडी 3 से 4% प्राइसेस बढ़ गई हैं। $78.4 से आई थिंक वो $81.40 के करीब ऑलरेडी पहुंच गई है। ये मेरा आकलन है कि अगर ये सही में, क्योंकि दोनों तरफ से देखना चाहिए, अगर एक्चुअली बंद हो जाता है और सही में
इफेक्टिवली वो बंद कर लेते हैं। मैं मानता हूं 100 क्या 200 क्या 300 क्या नहीं, मैंने 400। सवाल इसलिए सर आपसे पूछा क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है तो कतर है, कुवैत है, यूएई है, सऊदी अरब है, क्या ये एक्टिवली ईरान के खिलाफ नहीं आ जाएंगे? नहीं, नॉट ओनली दैट, पहले है वर्ल्ड के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा वो 100 200 300 400 डॉलर का भी बैरल हो सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत ज्यादा सीरियस मामला है। अब आगे बात, आपने तो बंद कर लिया, अब चाइना कैसे लेगा आपके यहां से ऑयल? कतर का ऑयल कौन कैसे जाएगा? आपको क्या लग रहा है कि यूएसए आपको ये करने देगा? आप क्या डालेंगे वहां? 10 20 12 14 15 जहाज, अपने वो शिप, आप क्या डालेंगे? 2 3 4 पनडुब्बी? भाई 33 किलोमीटर अपने आप में एक बड़ा छोटा सा एरिया है। तो आप जब उसे ब्लॉक कर रहे होंगे तो आप एक वायबल टारगेट हैं। मिलिट्री सॉल्यूशन इसके लिए यूएस जरूर देख सकता है। और उससे बड़ी बात, अभी तक तो आपके साथ दिखने में नहीं आ रहे थे, वो एक अलग बात है, लेकिन मॉरली शायद आप मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर रहे थे। अब आपके मुस्लिम ब्रदर्स जो हैं वो अपना ऑयल कैसे बेचेंगे? पूरी दुनिया। जहां तक लास्ट बात है इंडिया की, इंडिया हैज बीन वेरी वाइज। मेरे हिसाब से कम 70 से 80 दिनों के अंदर इंडिया के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिवाय इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम मेरे ख्याल इनसे तकरीबन 2 मिलियन से कम का वो लेते थे ऑयल पर डे बैरल के हिसाब से, और जो हमने ऑलरेडी रशिया के साथ बढ़ा दिया है, ऑलरेडी हमने यूएस के साथ भी बढ़ा दिया है। तो हम उस मामले में नियर फ्यूचर में जरूर सेफ है, बट उसके इंप्लीकेशन हम तक जरूर आएंगे। ठीक है, उसका असर आएगा और उसका असर दुनिया के कई देशों पर पड़ेगा। सवाल यह है कि ईरान का मकसद इससे क्या पूरा हो जाएगा।